रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए अब जो रास्ते हैं ओडीआई टीम के लिए वो बंद किए जा रहे हैं। किसी एक बंदे के वो रास्ते खोलने के लिए कि वो कैप्टन भी बन जाए, नंबर 3 पे भी खेल जाए। ऐसा कौन सा प्लेयर है इंडिया का? वो है शुभमन गिल, जो है सचिन तेंदुलकर का दामाद। उसकी तरफ से जो सपोर्ट मिल रही है सचिन की तरफ से, वो बहुत बड़ी सपोर्ट है। उसकी वजह ये है, जब ये बंदा T20 की कैप्टनसी के लिए काबिल नहीं था, इसे T20 का कैप्टन बना दिया गया था। लेकिन तनकीद होने के बाद सूर्या कुमार यादव को वो कैप्टनसी दे दी गई, लेकिन फिर इसे टेस्ट का कैप्टन बना दिया गया। अब जो इसने टेस्ट में परफॉर्मेंस दी है इंग्लैंड के अंदर, वो कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है। आपने सीरीज टाई की है, उसमें ना हार है ना जीत है, ड्रा हो गया सीधा। लेकिन उसको भी जीत में तब्दील कर दिया गया है। जो इंडिया के प्लेयर्स हैं, जो इंडिया के एक्स प्लेयर्स हैं, जो कुछ क्रिकेट एनालिसिस है, उनकी तरफ से ये जीत साबित कर दी गई है। जबकि ये जीत नहीं है, गौतम की भी जीत साबित कर दी गई है। अब गौतम और गिल दोनों मिलकर ये विराट कोहली और रोहित की छुट्टी करने पे तुले हुए हैं, और मुझे लगता है कि वो इस चीज़ में कामयाब हो जाएंगे। ये देख लेना, 2026 तक वो कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को कैप्टन रखा जाएगा, उसके बाद इसकी छुट्टी करा दी जाएगी। 2027 में जी रोहित शर्मा 40 के हो जाएंगे और विराट कोहली 39 के हो जाएंगे। ये कौन सी रूल बुक में लिखा है? BCCI की रूल बुक में लिखा है, ICC की रूल बुक में लिखा है कि अगर कोई बंदा 40 की एज में वर्ल्ड कप खेल लेगा तो वो उसके लिए बहुत ख़तरनाक साबित होगा वर्ल्ड कप? या कहाँ पर लिखा है? MS धोनी 40 की एज से ऊपर खेल गया इंडिया की टीम की तरफ से, तो ऐसी क्या वजह है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ही खटक रहे हैं हर जगह से? विराट और रोहित शर्मा ये इस वजह से खटक रहे हैं कि कैप्टनसी रोहित शर्मा के पास होती है और जो नंबर 3 है वो विराट कोहली के पास होता है। अब शुभमन गिल के लिए को टिकाने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो शुभमन गिल की कैप्टनसी और एक शुभमन गिल का नंबर 3 पे खेलना। शुभमन गिल एक वाहिद प्लेयर है जो कि आता ही, ना तो उसने कोई परफॉर्मेंस दी, ना उसमें इतना कोई खासा टैलेंट था, लेकिन उसे उठा कर प्रिंस चार्मिंग बनाकर उसका सारा तेंदुलकर के साथ लिंक जोड़ कर उसे इतनी पॉपुलैरिटी दे दी गई कि अब तो सभी कह रहे हैं कि इसकी शादी सचिन के घर ही होगी, उसकी बेटी के साथ। उसके लिए इतने ज़्यादा सरप्राइजेस रखे जा रहे हैं जो कि किसी भी प्लेयर के लिए हैरान कुन है। अभिषेक शर्मा हो जाए, वो इतना टैलेंटेड है, उसका कहीं नाम नहीं बज रहा। युजवेंद्र जायसवाल वो इतना टैलेंटेड है, उसको कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन ये जो शुभमन गिल है, जिसने कभी कैप्टनसी भी नहीं की, लेकिन इसे कैप्टन बनाकर इतना सर पे चढ़ा दिया गया है कि मैं हैरान हूँ। एक बंदा जो कि रोहित शर्मा के मुकाबले में, विराट कोहली के मुकाबले में बहुत नीचे है। अगर आप देखें नंबर 3 में अगर विराट कोहली का और इसका कंपैरिजन कर लिया जाए तो विराट कोहली कई गुना ज़्यादा बेटर है शुभमन गिल के। अगर कैप्टनसी के हवाले से देखा जाए, चले जी रोहित शर्मा का कंपैरिजन हम नहीं डालते उसके साथ, क्योंकि रोहित शर्मा भी एक इतना अच्छा कैप्टन नहीं है जय शाह की सपोर्ट के बगैर। लेकिन फिर भी रोहित शर्मा एज अ बैट्समैन ओपनर बहुत अच्छा बल्लेबाज है, लेकिन उसको जो काउंट किया जा रहा है ना, वो उसकी IPL की परफॉर्मेंस की बेस पे किया जा रहा है। लेकिन विराट कोहली को किस बेस पे टारगेट किया जा रहा है? विराट कोहली को इस बेस पे टारगेट किया जा रहा है कि भाई आप नंबर 3 पे खेल रहे हो, ये तो शुभमन गिल की जगह है, ये तो प्रिंस चार्मिंग की जगह है जो कि सचिन का दामाद बनने वाला है। आप इस जगह पे कैसे खड़े हुए हो? अब वो जो टाइम था जो विराट कोहली का एक ओरा था वो दब चुका है। वो दबने की वजह भी यही है कि विराट कोहली ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी जब इसने T20 की कैप्टनसी खुद ब खुद ही छोड़ दी, उन्होंने सारों के अंदर छड़वा ली। ये विराट कोहली के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहा। फिर विराट कोहली खुद ब खुद T20 से भी अलग हो गए, फिर टेस्ट से भी अलग हो गए। देखिए, अगर आपको कोई टफ टाइम दे रहा है, आपका काम है कि आप खड़े हों, आप अपने लिए स्टैंड लें, आप खेलें। लेकिन विराट कोहली ने वो काम नहीं किया। विराट कोहली ने कहा जी ठीक है, अगर आप कहते हैं टेस्ट छोड़ दें तो हम टेस्ट भी छोड़ देते हैं। रोहित शर्मा ने भी यही किया। विराट कोहली एक ऐसा बंदा था जो कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ पाता, लेकिन अब वही रिकॉर्ड कौन तोड़ रहा है? जॉय रूट। अब विराट कोहली इतना फिट होने का क्या फ़ायदा विराट कोहली को, या रोहित शर्मा की इतनी सेंचुरीज, इतने रिकॉर्ड का क्या फ़ायदा? मुंबई इंडियंस को उसने 5 कप दिलवा दिए, इधर से इंडिया को उसने चैंपियन ट्रॉफी जिता दी, T20 वर्ल्ड कप जिता दिया, फिर भी वो कैप्टन अच्छा नहीं है। ये मेरे लिए हैरानगी की बात है। इन दोनों को इस तरह से जलील किया जा रहा है जैसे कि वो कभी क्रिकेट खेले ही ना हो, कि जी इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी परफॉर्मेंस की कोई कदर नहीं है। और उसमें गिल और ये जो गौतम है, इनका दोनों का कंबाइन समझा जा रहा है, और ये दोनों मिलकर सफाया कर रहे हैं सीनियर्स प्लेयर का। और दबा गौतम अपना टीम के ऊपर जमा रहा है। जैसे ही विराट और रोहित ओडीआई टीम से निकलेंगे, इसमें सिर्फ आपको गौतम ही गौतम नज़र आएगा। गिल की भी इतनी नहीं चलेगी, गौतम ही गौतम का पूरा होल्ड नज़र आएगा। ये जो इंग्लैंड के अंदर इन्होंने सीरीज़ टाई की है,
मैं तो हैरान ये हूँ कि उन्होंने उस सीरीज़ को जीत में तब्दील कर दिया। जो इंडिया के क्रिकेट एनालिसिस हैं, जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्स प्लेयर हैं, वो कह रहे हैं ये इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है। जबकि विराट कोहली ने भी भाई 2-2 से सीरीज़ बराबर की थी, उस वक्त तो किसी ने ये बात नहीं कही। लेकिन गिल के लिए खास तौर पे कहा जा रहा है कि जी गिल ने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया। जबकि 2-2 से सीरीज़ बराबर करना कौन सा अचीवमेंट है मुझे नहीं पता। ये कहाँ पे कौन सी बुक पे आईसीसी के लिखा हुआ है कि अगर 2-2 से सीरीज़ बराबर हो जाए तो वो प्लेयर बहुत तगड़ा होता है। ये आज तक मुझे नहीं पता चला। बहरहाल दूसरी बात ये है कि रोहित शर्मा को आप हटा सकते हो। रोहित शर्मा का कोई भी कंप्लेंट कर सकता है कि जी उसकी बैटिंग तगड़ी नहीं है, उसके अंदर कैप्टनसी का स्किल नहीं है। लेकिन बात विराट कोहली की जब हो तो मुझे लगता है कि विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है बजाय ये गिल के। विराट कोहली और गिल को देखा जाए, जो प्रेशराइज मैच है वो हमेशा विराट कोहली ने जिताया। जो गिल है इसने कभी भी प्रेशराइज मैच कभी नहीं जिताया। जब भी ये प्रेशर में आया इसने अपनी विकेट खोई और इसकी टीम हारी है। अब बात टू द पॉइंट कर देता हूँ कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर ओडीआई टीम से निकल गए तो भाई यहाँ पर तो तुम लोगों ने टैंपरिंग करके टेस्ट बराबर कर लिया। ये सब कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, दुनिया भर के लोग कह रहे हैं ये मैच फिक्स किया गया था। बहरहाल जो भी बात है, लेकिन ये जो ओडीआई वर्ल्ड कप है, ये ओडीआई वर्ल्ड कप कोई इंडिया में तो होना नहीं है। T20 वर्ल्ड कप तो चलो इंडिया में होना था, वो भी नहीं होना, वो भी ट्रांसफ़र करके श्रीलंका या दुबई में रखा जाएगा। बात फिर मैं करता हूँ कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बगैर ओडीआई टीम बहुत ज़्यादा खाली हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि गिल के लिए इतना रास्ता साफ़ करना ये मेरे लिए हैरानकुन है। किसी ऐसी जूनियर प्लेयर को इतनी ज़्यादा तरक्की दे देना अचानक से, ये मेरे लिए हैरानकुन है। और उसमें सचिन का बहुत ज़्यादा हाथ है, गौतम का बहुत ज़्यादा हाथ है, और इन दोनों की सपोर्ट के साथ गिल को बहुत ज़्यादा पावर मिली है टीम के अंदर। जितने भी बाकी प्लेयर हो जाए, सूर्या कुमार यादव वाइट बॉल का सबसे बेहतरीन कैप्टन साबित हुआ है T20 के अंदर, लेकिन उसे ओडीआई का कैप्टन नहीं बनाया जा रहा। ओडीआई में गिल ही आ रहा है। तो ये चीज़ें सोचने की है कि गिल को आखिर क्यों इतना प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि उसकी रिश्तेदारी है सचिन के साथ। अब सचिन अपने दिमाग को तरक्की नहीं देगा तो किसको तरक्की दिलवाएगा, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। विराट कोहली के फैंस हो या रोहित शर्मा के फैंस, उन्हें यह सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह कि गिल को इतनी आसानी के साथ ये सब चीज़ें मिल रही हैं, जबकि इन चीज़ों को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपने जितने भी इंडिया के एक्स प्लेयर्स देखे होंगे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उनके रिकॉर्ड्स होते हैं तो वो पोजीशन पे पहुंचते हैं। अगर गिल को देखा जाए तो उसकी कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं है, कुछ खासा, यानी कि उसने अपनी टीम को नहीं जिताया कि उसके पास ट्रॉफीज़ हों, उसने आईसीसी का कोई टूर्नामेंट जिता दिया हो या ऐसा कोई चक्कर नहीं। अभी इन दोनों को बाहर कर दिया जाएगा और गौतम अपना दबदबा बड़े आराम से इंडिया टीम के अंदर बना पाएगा। और ये आने वाला वक्त भी आपको बता देगा कि ये बात सच साबित होगी कि इन दोनों को हटाने के पीछे गौतम और गिल और सचिन, इन तीनों प्लेयर्स का हाथ होगा। और ये समझने वाले खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर इसकी वजह क्या, उसकी वजह है उसकी बेटी सारा।